हेलो क्रिप्टो कंज्यूमर योद्धाओ, उम्मीद कर रहा हूँ अच्छे होंगे। आज मॉर्निंग तो नहीं, आज गुड आफ्टरनून है, तो भैया गुड आफ्टरनून। संडे का दिन है, मुझे पता है आज एंजॉय कर रहे हो आप, अच्छे अच्छे खासे बैठे हो, शांत अपना दिमाग कर रखा है आपने। ठीक है, मैं थोड़ी सी चीज़ें बता देता हूँ, थोड़ा समझ लो। ज़्यादा लंबी वीडियो रखूंगा नहीं, बहुत क्विक वीडियो रखूंगा। सबसे पहले डोमिनेंस को समझेंगे, थोड़ा सा मार्केट का हाल समझेंगे। ठीक है, वीडियो पे लाइक कर देना, सब्सक्राइब नहीं कर रखा है कर लेना भैया, वो तो मेरा कहने की बात है, तो मैं कहूंगा तो है ही। कर देना वैसे लाइक। वैसे डोमिनेंस देख लो तुम। डोमिनेंस जहाँ का एरिया बताया, लगभग डोमिनेंस वहीं तक हमें पहुंचती हुई दिखाई दे रही है, समवेयर अराउंड उस पॉइंट तक दिख रही है। यहाँ मैंने लगाया फेयर वैल्यू गैप, और बिल्कुल फेयर वैल्यू गैप को टच करती हुई नीचे आ रही है, गुड, अच्छा संकेत है। नीचे फेयर वैल्यू गैप बैठा हुआ है यहाँ 62.87, करंटली हम चल रहे हैं 63.36, थोड़ा सा गैप है, मार्केट बढ़ सकती है ऊपर की तरफ, पूरे चांसेस है कि मार्केट यहाँ तक बढ़ जाए। इस फेयर वैल्यू गैप से फिर मार्केट में हमें दोबारा बाउंस देखने को मिले, या किस तरीके का बिहेवियर होगा वो हमें डिसाइड करेंगे कि किस तरीके की कैंडल आगे बनती है। ठीक है, अभी ये अच्छी है, अच्छा संकेत है, ऑल्ट को राइज करने का माहौल है, तो ऑल्ट का राइज दिख रहा है, क्योंकि यहाँ देखो तुम, मार्केट थोड़ी सी बढ़ती हुई दिख रही है आपको। और रात तक अच्छी खासी हो जाएगी, और 2 घंटे की कैंडल, एक 5:30 बजे कैंडल क्लोज होगी, 9:30 बजे होगी, रात को 1:30 बजे होगी, फिर सुबह 5:30 बजे होगी, तो 4 कैंडल बच रही है 4 घंटे की अब हमारे पास। 1:30 बजे वाली तो हो चुकी है, अब 5:30 बजे वाली होगी, 5:30, फिर 9:30, फिर रात को एक, और 4 कैंडल बचनी है 4 घंटे। किस तरीके से बिहेवियर होता है कल सुबह की वीडियो में हम जान लेंगे। ठीक है, फिलहाल अच्छा है, रूम है काफ़ी अच्छा ऑल्ट कॉइन को बढ़ने के लिए। तो जो लॉन्ग पोजीशन चल रही है उनको प्रॉपर एसएल लगाते हुए आप ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, अब ट्रेड की बात आई है तो मैं अपनी भी दिखाऊंगा भैया, जो मैंने कल आपको शेयर करी है वीडियो में, कल सुबह वाली वीडियो में आपने मेरी देखी होंगी, टेलीग्राम फॉलो कर ही रखा होगा आपने। ठीक है, ये रूम है पूरा, गुड। चलो सबसे पहले बिटकॉइन पे आ जाओ। सब कॉइन मैंने आपको शेयर कर रखे हैं, उन सब सब रिवाइव करा देता हूँ आपको। बिटकॉइन अपना इस रूम में चल रहा है, दिख रहा है आपको रूम, आधे से ऊपर की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है। बिटकॉइन रेजिस्टेंस जोन में पहुंच चुका है, 1,04,000 पे पहुंच करंटली ट्रेड कर रहा है। बिटकॉइन के लिए पूरा एक करंटली जोन है, और अपर जोन है ये, तो पॉसिबली रिजेक्शन मिलेगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि एक सपोर्ट लेवल बन चुका है बीच में। 4 आवर के टाइम फ्रेम में 1,03,184 डॉलर, 103,184 डॉलर, एंड 102,694 डॉलर के आसपास से हमें एक रेंज बनती हुई दिख गई है, जहां से पॉसिबली अगर रिटेस्ट करता है तो यहाँ से भी हमें बाउंस की उम्मीद जो है पहले ही मिल चुकी है, कि यहाँ से बाउंस मिल जाएगा रादर देन दिस एरिया। ठीक है, बहुत अच्छा एरिया है, गुड, मार्केट स्ट्रांग दिख रही है, स्ट्रक्चर स्ट्रांग दिख रहा है मार्केट का, कोई बेयरिशनेस मार्केट में से नहीं दिख रही है, नॉर्मल बिहेवियर मार्केट का दिख रहा है। बड़े टाइम फ्रेम पे आप देखोगे, क्योंकि सुबह 5:30 बजे कैंडल क्लोज होनी है वीक के टाइम के हिसाब से, तो मार्केट की जो कैंडल है कुछ ऐसी बनती हुई दिखाई दे रही है, जो कि बुरी नहीं है। इनसर्टेनिटी वाली कैंडल बन रही है, क्योंकि भाई 5 हफ्ते से दम लगाते हुए बायर ऊपर आ गए, तो कहीं ना कहीं तो थकेंगे। बस में धक्का लगा दिया है बहुत दूर चढ़ाई पे, तो कहीं ना कहीं तो ये रुकेंगे, सांस लेंगे, पानी पिएंगे, दोबारा धक्का लगाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो धक्का लगेगा, इस बार जो धक्का लगेगा वो ऑल टाइम हाई की तरफ चले जाएगा मार्केट। कब होगा? थोड़ा सा रिट्रेसमेंट के बाद होगा, अभी हो जाएगा वो देखने वाली बात है, लेकिन थोड़ा समय लगेगा, और कभी भी एक बार टूटेगा तो फिर तो रैली गजब की ऊपर की तरफ देखने को मिलेगी। ठीक है, अब आ जाओ ऑल्ट कॉइन में। ऑल्ट कॉइन तुम्हें दिखाऊंगा, लेकिन तुम इससे पहले ये दिखा देता हूँ। दो चार न्यूज़ है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। देखो, सबसे बड़ी न्यूज़ ये है कि हांगकांग पुलिस ने 12 लोग सस्पेंड किए हैं, सस्पेक्ट किए हैं 15 मिलियन की क्रिप्टो लॉन्ड्रिंग के हिसाब से। उन्होंने करी है 500 बैंक अकाउंट से 58 फ्रॉड केस करे हैं उन्होंने। ठीक है, पकड़ दिया गया है उन्हें। फिलहाल जो केविन और लैरी है, ये कह रहे हैं कि क्रिप्टो इंडस्ट्री को हाइप की जरूरत नहीं है, बात बिल्कुल सच है। क्रिप्टो इंडस्ट्री को हाइप की जरूरत नहीं है, उसको स्केल करने की जरूरत है, उसका स्ट्रक्चर बनने की जरूरत है, और उस पर विश्वास भरोसा करने की जरूरत है। ठीक है, ट्रस्ट करने की जरूरत है। केविन और लैरी ने बहुत तगड़ी बात बोली है, और यही बात मेन है मार्केट में। मैं कहता हूँ कि मार्केट में ब्लैक रॉक से या इलॉन मस्क से फर्क नहीं पड़ता है। क्रिप्टो कितना स्ट्रांग है, बिटकॉइन कितना स्ट्रांग है, कितने उसके स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट कितनी उसमें हो रही है, वो इंपॉर्टेंट करता है। अब ये लोग ही उन सारी चीज़ के साथ जुड़े हुए हैं, तो भाई ये चीज़ इंपैक्ट तो करती है। ठीक है, जो मैंने अभी बात बोली है कि ब्लैक रॉक से फर्क, ठीक है, समझ गए। मेन स्ट्रक्चर वो है कि क्रिप्टो को किस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, मेन चीज़ तो वो है। ब्लैक रॉक वाला आज है, कल नहीं होगा, है ना, खत्म हो जाएगा, फिर क्या होगा, फिर कोई और आज से 50 साल बाद कुछ और चीज उभर रही होगी। तो बिटकॉइन उस टाइम पे टिकेगा, लेकिन बिटकॉइन उस टाइम पे टिक रहा होगा, लेकिन क्वांटम कंप्यूटर ना है तो। क्वांटम की बहुत हाइप होती है मार्केट में, जैसे बुल रन आता है क्वांटम कंप्यूटर आप सुनने को मिल जाता है। ठीक है, चलो बाकी क्या हो रहा है। आर्थोरिल्स कह रहे हैं कि टू मेजर जो एनालिस्ट है वो कह रहे हैं कि भैया बिटकॉइन 1 मिलियन तक चला ही जाएगा किसी ना किसी तरीके से। 2017 की ऑल्ट साइकिल, 2017 की स्टाइल जो थी ना ऑल्ट कॉइन की, वही कुछ हमें देखने को मिलेगी, अराउंड द कॉर्नर है ऑल्ट सीजन, जैसा 2017 के हमें टाइम पे देखने को मिला था। कुछ तरीके से न्यूज़ निकल के आ रही है। यूएसडीसी की ट्रेडिंग की बात चल रही है, स्टैकिंग की बात चल रही है 2025 में, वैल्यूब और कॉइनबेस की। ठीक है, ये है कैथी वुड्स, बहुत प्रो क्रिप्टो भाई। इन्होंने कहा है कि आर्क इन्वेस्टर प्रेडिक्ट कर रहा है कि बिटकॉइन 1.5 मिलियन चला जाएगा भाई, 1.5 मिलियन डॉलर्स। करंटली वी आर स्टैंडिंग एट 1 लाख डॉलर, और 1.5 मिलियन डॉलर की पर बिटकॉइन की बात चल रही है। कहाँ मार्केट कैप होगी, कहाँ सारी चीज़ होगी, आई डोंट नो अबाउट इट, लेकिन भाई जाएगा तो गजब ही। कब जाएगा पता नहीं, अगर चला गया
फिर तो कुछ मत कहो, बस फिर क्या है। ब्लैक रॉक होल्ड कर रहा है अब 6,31,962 बिटकॉइन। 65 बिलियन की बर्थ के हैं, स्पॉट ईटीएफ में होल्ड कर रहे हैं। मोटी होल्डिंग है, मोटी, छोटी मोटी नहीं, मोटी होल्डिंग है, मोटी। बस यही न्यूज़ है और कुछ नहीं बतानी है मुझे। तुम इस टाइम पे जा, तुम्हारा टाइम बस बर्बाद मुझे नहीं करना है। फियर एंड ग्रीन इंडेक्स देख लो, फिर मैं तुम्हें ऑल्ट कॉइन दिखाता हूँ। 74 पे चल रहा है, मतलब हम ग्रीड में घुस चुके हैं बुरी तरीके से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ईटीएफ का डेटा लगातार बोले तुम देखो भाई, कैसे तीर बन रहे हैं 4 दिन को छोड़ के। पिछले कम से कम 1.5 महीने में 4 दिन को छोड़ के छोटे छोटे लाल हैं बस ईटीएफ्स के, नेगेटिव, बाकी सब पॉजिटिव है। इसका मतलब माहौल मार्केट में ग्रीन है, वेवी माहौल है। 1,04,300, 1,05,000 हैवी रेजिस्टेंस जोन में मार्केट ऊपर है, जहाँ लिक्विडिटी बैठी हुई है। नीचे 1,02,000 के आसपास बैठा हुआ है, वही एरिया जो मैंने आपको दिखाया छोटे टाइम फ्रेम पे, 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे। अब मैं दोबारा से 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ आपको, और फिर और ऑल्ट कॉइन आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। माहौल बन जाएगा अपना। तो बिटकॉइन की पोजीशन ये ध्यान रखना है, प्राइस एरिया ये तो है ही पूरी रेंज, लेकिन उस रेंज में भी एक छोटी सी रेंज ये है, 1,03,164 डॉलर और 1,02,700 डॉलर। ये पूरी रेंज है जहाँ से दोबारा बाउंस बैक देखने को मिल जाएगा, इनकेस मार्केट में हमें पुल बैक दिखा। डोमिनेंस बता चुका हूँ। बीएनबी बहुत दूर रह गया भाई अभी अपनी बाइंग एरिया से, बहुत दूर है। बीएनबी और सोल बहुत दूर है अपनी बाइंग एरिया से, इसलिए मैं अभी सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ। लॉन्ग टर्म के लिए करने तो भाई कर सकते हो, पहले ही कर लिए होंगे आपने, फिर लॉन्ग टर्म के लिए देखोगे क्यों, सोचोगे क्यों। एलडीओ, एलडीओ की तो मैंने बाइंग ही नहीं बताई थी तुम्हें, लेकिन फेयर वैल्यू गैप बन रहा है एलडीओ में, दैट इज अ गुड साइन। एम के आर देखो, एम के आर चल रहा है अपनी बाइंग से, ये देखो भाई, तुम्हें बताई हुई है समवेयर अराउंड, बिल्कुल यहीं आया है जड़ पे ही। मैं, मेरा जो लगा हुआ है वो है 706 पे, और ये चल दिया भाई 715 से ऊपर, लेकिन 15 से 83 तक पहुंच चुका है। खैर बिल्कुल क्लोज आ चुका है अपनी बाइंग के। अब तुम इसे मानो बाइंग या मत मानो, वो आपके ऊपर डिपेंड है। लिंक, लिंक में तो देखो, लिंक आया, ऊपर गया, स्ट्रांग दिखा, बाउंस बैक कर गया। अब देखो तुम एक और, आवे, आवे तो हिट कर गया अपना, देखो ये रहा, जूम कर दिया, ये रहा अपना एरिया, अपने एरिया में आया है आवे, और यहाँ से ऊपर बाउंस कर गया है, ठीक है, अच्छा खासा ऊपर एफवीजी बन चुका है, पॉसिबली टारगेट की ऊपर तरफ बढ़ेगा। आवे ने कर दिया अपना कर्मकांड जो मैंने कल आपको बताया था। गुड। अब चलते हैं आगे। सुई, सुई थोड़ा सा रह गया भाई, सुई ने थोड़ी सी जगह छोड़ दी है एफवीजी वाली, लेकिन सुई की जो पहली बाइंग बताई हुई थी उससे तो ऊपर चल रहा है, अगर किसी पे थी वो, फिर मैंने बाद में हटा दी थी वो, जब कल की वीडियो बनाई थी, परसों की वीडियो में यहाँ से बताई थी बाइंग रेंज, वो तो अपनी चल रही है पॉजिटिव में, लेकिन जो कल बताई थी वो हिट नहीं हुई है अपनी सुई की, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, क्या दिक्कत आ गई। वर्चुअल अपने एरिया से बढ़ गया, देखो ये रहा, वर्चुअल का एरिया शेयर करा था, ये ब्रेकआउट होगा तो इसके बाद यहाँ से मार्केट बढ़ जाएगी। वर्चुअल ने अच्छा खासा बाउंस बैक दिखा दिया है अपना, गुड, नाइस। नेगेटिव में कुछ नहीं है अभी, जो भी है वो पॉजिटिव में है। एआरबी देखो भाई, एआरबी ने भी अच्छा कर्म कांड कर दिया है अपना, बिल्कुल रेंज से अपना बढ़ाया, जो रेंज थी एआरबी वाली उससे बाउंस बैक दिखाया है एआरबी ने, गुड, क्योंकि बिटकॉइन की डोमिनेंस गिरने लगी है, जो कि एक अच्छा संकेत हुआ है। अगर ये लॉस में आते हैं ना थोड़े से वर्चुअल एआरबी, तो हमारी बाकी जो ये बची है ना ट्रेड बची है, ये हिट हो जाती, मतलब इनकी बाइंग रेंज हिट हो जाती, जैसे सोल की बच गई देखो, सोल की बच गई ना 158 वाली, 164 तक आया था, और ये $6 नीचे आ जाता तो अपनी बाइंग रेंज हिट हो जाती। खैर कोई दिक्कत नहीं है, नुकसान में नहीं है वो, तो दोबारा हमें ट्रेड मिल जाएगी, चांस मिल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिलहाल के लिए ये सारे ऑल्ट कॉइन, सोल, एआरबी, वर्चुअल, सुई, आवे, लिंक, एमकेआर, एलडीओ, बीएनबी, बीटीसी, एवेक्स, इन कॉइन पे निगाह बना के रखो। आपके पोर्टफोलियो में है मुझे पता है, लेकिन फ्यूचर ट्रेड के लिए देख रहे हो। अभी मैं देखो एफवीजी बन रहा है सब गैप में, क्योंकि बाउंस तेज मिला है ना, तेज मिलने से क्या हुआ है, गैप बन चुका है, लेकिन उन मैं आपको ट्रेड नहीं दे रहा हूँ इस बेसिस पे कि भाई अभी मैं आपको दे दूँ। हर कॉइन में आपको एफवीजी दिख जाएगा फिलहाल के लिए, लेकिन ये ट्रेड करने वाला एफवीजी नहीं है, ठीक है। हालांकि रूम है डोमिनेंस में, बट ये ट्रेड वाला नहीं है, ट्रेड में दूंगा तो छोटे टाइम फ्रेम पे दूंगा, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। मार्केट ठीक दिख रही है, सुबह देखते हैं किस तरीके से कैंडल क्लोज होती है, और ऑल्ट कॉइन छाट के रखूंगा आपके लिए। इस तरीके से कुछ मार्केट में हाल दिख रहा है, ब्रैट कॉइन, फार्ट कॉइन, फ्लॉकी कॉइन, यही कुछ ऐसे दिख रहे हैं जो आपको बढ़ते हुए दिख रहे हैं ज़्यादा एज कम्पेयर टू अदर ऑल्ट कॉइन, क्योंकि इनमें ज़्यादा हमें बाउंस देखने को मिल रहा है, ठीक है। अच्छा संकेत है भाई, बात मार्केट तो अभी बहुत ऊपर जानी है, अभी तो कुछ गया ही नहीं है मार्केट में ऊपर। टोटल कहाँ है, टोटल दिख रहा था अभी तो, ये रहा टोटल। अच्छा बाउंस बैक दिखाया 4 घंटे के टाइम फ्रेम में यार, नाइस, है ना, बाउंस तो बढ़िया आया भाई देखो, लगभग भाई 2% का मूव आ गया, 3.2 से 3.26 ट्रिलियन डॉलर चली गई, मतलब 600 बिलियन तक के पैसे आ गए अंदर। अच्छी बात है यार, ये तो नाइस, बढ़िया संकेत है। ये एक बार टूट जाए ना, ब्रेकआउट हो जाए ऊपर की तरफ, तो फिर पुरानी एक बार टूटेगी ना 3.35, तो फिर और रॉकेट होते हुए दिखेंगे हम, फिर तेजी के साथ रॉकेट दिखेगा। अभी तो थोड़ा मूव चल रहा है हल्का हल्का, उसके बाद तेज। इथीरियम का चल रहा है अपना, इथीरियम आ लिया भाई देखो, इस वाले एफवीजी को तोड़ना जरूरी है, ये जो बनाया है इसने, 2541 से लेके 2541 2571 को ब्रेकआउट कर देगा,
तो फिर और ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। 3200 हमें जल्दी झूलते हुए दिखेंगे एथेरियम में हम, याद रखना। 32, बहुत बढ़िया, टाओ भी अच्छा है। हम्म। बाकी स्पॉट में तो आपके पड़े ही हैं भाई ऑल्ट कॉइन, मुझे पता है, कुछ पूछना हो उसके बावजूद पूछ लेना। इसमें हुआ था भाई कर्मकांड, इसका क्या रहा ओम का? ओम का प्राइस ही खोल के देख लें भाई। जड़ में है भाई ओम बिल्कुल। अब क्या चल रहा है इसकी टीम सब मुझे मतलब पता नहीं है इसके अंदर की, मुझे इनसाइड क्या है कुछ भी, मैंने ट्रैक नहीं करा है क्योंकि था नहीं, तो ट्रैक ही क्या करता है इसमें। तो इसलिए कोई बाइंग रिकमेंडेशन नहीं है, किसी के पास है, किसी को चाहिए तो मुझे बता देना, मैं सर्च करके बता दूंगा आपको। ठीक है, बाड़े कैन बी सेफ, कृपया जिंदाबाद। और बताऊंगा चीज़ें भाई तुम्हें जल्दी शेयर करूंगा फटाफट। अपने संडे को एंजॉय करो, मजे करो, फन करो। कल सुबह से दोबारा से लेना स्टार्ट करेंगे मार्केट में, ट्रेड वगैरह सब कुछ शेयर करूंगा कल सुबह की वीडियो में। थैंक यू सो मच। बाय कैन बी सेफ।